स्टूडेंट्स हम लोग हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं और हाइड्रोकार्बन में पार्ट 13 होगा और एल्कीन के हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं और एल्कीन में जो लेक्चर होगा वो 8 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है कि आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन में आगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो हम लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हाइड्रोबोरेशन। देखें हम लोग यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोबोरेशन, ये भी एक तरह का एडिशन रिएक्शन ही है। हम लोग एडिशन रिएक्शन ही देख रहे हैं प्रॉपर्टी में। और यहाँ पर हम लोग देखें कि हाइड्रोबोरेशन के लिए आपका BF3 का रिक्वायरमेंट होता है। उसमें एल्कीन लेते हैं, BF3 और H2O2 के साथ बेस लेते हैं तो आपका ये एल्कोहल बनता है। लेकिन एल्कोहल 1 डिग्री का बनता है और BOH का होल थ्राइस बाहर होता है, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है। लेकिन ये बनता कैसे है, यहाँ पर इसको हम लोग देखें और एक एक करके देखें। पहले तो यहाँ पर जो यूज किया गया रिएजेंट BF3 वो बनता कैसे है, या हम लोग यूँ देखें कि जो BF3 होता है एक्चुअल में वो B2H6 के रूप में ही होता है ना। इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं B2H6 में, क्योंकि जो ये होता है BH3 होता है वो डायमिराइज कर जाता है, इसलिए वो B2H6 के रूप में होता है। तो यहाँ चाहे तो B2H6 लिख सकते हैं या BF3। तो हम लोग ले करके चलते हैं BF3। यहाँ पर हम लोग ध्यान दें BF3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दें कि ये जो BH3 है ना, यहाँ पर BH3 अगर हम लोग देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक दिख रहा है हम लोगों को, है ना, ये है BH3। ठीक है, तो आगे हम लोग जरा जल्दी से देखते हैं मैकेनिज्म। यहाँ पर जैसे यहाँ पर है एल्कीन और एल्कीन में हमने ले लिया BH3। तो यहाँ पर जो एल्कीन का 3 मॉलिक्यूल्स है उसमें से एक मॉलिक्यूल आपने ले लिया किसका, BH3, जो डाइमर के रूप में होता है, B2H6 के रूप में होता है। कैसे बनता है ये आप रेड कलर से आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब ये BH3 लेते हैं तो ध्यान दें कि यहाँ पर ये है कैसा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है। हम लोग देख सकते हैं जैसे यहाँ पर अगर देखें BH, तो यहाँ पर क्या है, टोटल आउटर मोस्ट सेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं, 2 2 4 2 6, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन बोरान को दे देता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, क्योंकि ये सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज के रूप में था, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ठीक है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन तो रखा है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, उसी से बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पर जब इसको देगा तो इस पर आएगा क्या, निगेटिव चार्ज। कैसे भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब इससे ये CH2 माइनस जुड़ेगा तो ये बन जाएगा CH2 CH3 बनेगा। क्लियर। अब यहाँ पर आएगा देखिए प्लस, क्योंकि ये ऐसे टूटा। अब देखिए यहाँ जो आया है प्लस और यहाँ पर आएगा क्या, ये माइनस। अब यहाँ 3 बॉन्ड, ये कितने हो गए, 4 बॉन्ड ऊपर से निगेटिव चार्ज है। छोटे से एरिया में ये क्या होता है कि यहाँ लोन पेयर और यहाँ पर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन बढ़ जाता है। इसलिए क्या करता है कि बोरान अपना ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का है और ये हाइड्रोजन का और ये जो शेयर करके बॉन्ड बनाया है, बोरान अपना इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को दे देता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो बोरान का होता है 2.0 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.1 या किसी में 2.2 लिखा रहता है। कहने का मतलब है बोरान से ज़्यादा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है।
तो यहाँ पर बोरान अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, तो यहाँ से निकलेगा H माइनस अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके क्या बना लिया, ये बना लिया CH2। यहाँ पर तो पहले से ही है CH2 और यहाँ पर भी अब हो गया क्या, ये इलेक्ट्रॉन आते ही CH2 हो जाएगा, ये चार्ज खत्म। कहने का मतलब है कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखें कि यहाँ पर अगर ध्यान दें तो अभी भी बोरान का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि देखिए एक इधर से बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड है। तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ बोरान क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। फिर ये क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता, खींचता है, ये इसको देता है। यहाँ पर हम लोग ऐसे इसको दिखा सकते हैं कि ये इसको दे रहा है तो ये इसको दे रहा है। यहाँ पर देखिए ये जब लेगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन ये H को देगा, H माइनस अपना इलेक्ट्रॉन ये CH को दे देगा, तो आपका बन जाएगा ये। फिर भी अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, फिर ये बॉन्ड CH प्लस और CH2 माइनस में टूटेगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये निगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करेगा। फिर यहाँ निगेटिव चार्ज होने से रिपल्सन बढ़ने की वजह से बोरान अपना इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को देगा, यहाँ से H माइनस निकलेगा, H माइनस अपना इलेक्ट्रॉन इस CH प्लस को दे देगा और बन जाएगा क्या, CH2। तो ये टोटल कन्वर्ट हो गया इसमें। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि R बराबर अगर हम ये ले लें प्रोपाइल ग्रुप, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप, तो इसी को हम ऐसे R3b लिख सकते हैं। अगले स्टेप में हम लोग देखें तो इसको हमने R3b के रूप में लिख लिया। अब यहाँ पर अब सेकेंड हम लोग मिला रहे हैं H2O2 और OH माइनस। H2O2 ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जब इसमें बेस मिलाते हैं तो ये OH माइनस ये अपना इलेक्ट्रॉन इस एसिडिक हाइड्रोजन को देता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन O को दे देता है, यहाँ O माइनस और ये बन जाता है वाटर। तो यहाँ पर हो गया O माइनस और ये वाटर बाहर। अब यही जो R3b है अगर देखा जाए तो 2 2 4 2 6 ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो अब ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट है यानी लेविस एसिड हो गया, और यहाँ पर क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ये लेविस बेस है की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। जैसे ही नज़दीक आएंगे ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन बोरान को दे देगा और बोरान को 1 इलेक्ट्रॉन देगा और 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख करके दोनों मिल करके साझेदारी करके बॉन्ड बना लेंगे। देखें हम लोग यहाँ पर कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इससे बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन फिर इस पर निगेटिव चार्ज होगा, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ज़रा हम लोग यहाँ पर अगर देखें, यहाँ इसके बाद कि ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको दे रहा है। ध्यान से हम लोग देखें, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो फिर क्या हुआ कि ये बॉन्ड बन गया, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पर रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर के साथ। तो देखिए क्या होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन, बोरान अपना इलेक्ट्रॉन इस R को देगा, तो ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉन R के ऊपर आएगा तो R माइनस हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो R माइनस अपना इलेक्ट्रॉन इस O को दे देगा, तो O अपना इलेक्ट्रॉन इस O को दे देगा, यानी कि OH माइनस के रूप में बाहर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, OH माइनस के रूप में बाहर हो रहा है, और ये कन्वर्ट हो गया किस में, इस वाले में। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि 2 H2O2 का 2 मालिक्यूल और मिला दें और ये भी 2 मालिक्यूल, तो अब यहाँ पर जो ये दोनों R हैं ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे OR में। कहने का मतलब है कि ये मालिक्यूल अब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिया 1 मालिक्यूल लिया तो ये बना, इससे ये रिएक्ट करके ये बना लिया, फिर इससे ये बन गया। ऐसे ही 2 मालिक्यूल ले लेंगे तो ये बन जाएगा और 2 वाटर क्या होगा, बाहर हो जाएगा, जैसे यहाँ 1 वाटर बाहर हो रहा था। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अब ये तो बन गया, अब इसमें 3 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर जो निकल रहे हैं, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करें कि ये वाटर टूट जाएगा H प्लस और OH माइनस में, तीनों मालिक्यूल। अब देखिए यहाँ से ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये तो लोन पेयर इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे करके इसका ऑक्टेट पूरा करते रहेंगे, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ये बॉन्ड नहीं टूट सकता है ना, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके क्या कर रहा होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड ये तीनों बना रहे होंगे, ठीक।
इसलिए यहाँ से तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। अब देखिए यहाँ से नहीं टूटेगा तो बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से तो टूटेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, R प्लस O माइनस, R प्लस O माइनस, R प्लस O माइनस, और यहाँ से H प्लस और OH माइनस। तो OH माइनस R प्लस से लग गया, और H प्लस O माइनस O माइनस O माइनस से लग करके क्या बना लिया, BOH का होल थ्राइस और 3ROH। R को हमने प्रोपाइल ग्रुप लिया था, ये है प्रोपाइल ग्रुप, अब उसी प्रोपाइल ग्रुप है, अब उसी में OH जोड़ दें तो ये प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा, यानी प्रोडक्ट ये हो गया, और बाई प्रोडक्ट क्या हुआ, ये बन गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि हाइड्रोबोरेशन कैसे करा रहे हैं। ये हमको उम्मीद है कि सब लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग अगली प्रॉपर्टी का मतलब इसी पर हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं हाइड्रोबोरेशन पर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग हाइड्रोबोरेशन पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखें। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये एल्कीन है, साइक्लोहेक्सिन है, BH3 और H2O2 से अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, जैसे हाइड्रोबोरेशन होता है तो एक तरह से एडिशन तो होता है, लेकिन कैसा एडिशन लग रहा है, जैसे अगर हम मान लो कि इसी के स्थान पर वाटर और एसिड लिए होते तो वहाँ पर क्या बनता, यहाँ पर OH यहाँ पर H, लेकिन अगर हम यहाँ OH यहाँ H चाहते तो एंटी मार्कोनी ऑफ रूल बोलते। तो हम यही अगर मान लें कि ये एंटी मार्कोनी ऑफ रूल के अनुसार अगर एडिशन दे रहा है और हम वाटर का एडिशन कराते तो क्या होता, इस पर OH इस पर H, कहने का मतलब यही हम लोगों को जोड़ना है। उल्टा मतलब जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन वहाँ OH, जहाँ पर कम हाइड्रोजन वहाँ पर H जोड़ना है हाइड्रोबोरेशन में। यही रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। अब यहाँ पर वही रिजल्ट लेकर के यहाँ हम लोग देखें। अब जैसे ये प्रोपीन है तो प्रोपेन का अब यहाँ पर एक पर आएगा OH और एक पर आएगा H। इस पूरे से कैसे आएगा ये मैकेनिज्म आप लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब OH इधर हम लोग नहीं लाएंगे क्योंकि यहाँ पर इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये सिस एडिशन एक्चुअल में देता है, और ये प्रोडक्ट क्या होगा, अब चूंकि इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा है तो एक तरफ OH एक तरफ H जोड़ देंगे, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। आगे देखें, यहाँ CH3 और H, यानी यहाँ पर CH3 हम लोग यहाँ पर जोड़ दिए, जैसे इससे कंपेरिजन करें तो CH3 जोड़ दिया गया। वही रिएजेंट लें तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक तरह का ये आइसोमर देगा। हम ये कह सकते हैं कि अगर ये D फॉर्म है तो आपका ये क्या होगा, L फॉर्म होगा। जस्ट उल्टा हम लोग देख रहे हैं, मतलब एक पर H एक पर OH तो जोड़ना ही है। क्लियर। तो देखिए कैसे जुड़ रहा है, जब उसके दो जोड़ने का तरीका देखिए। जैसे ये अगर अंदर के साइड है CH3 तो यहाँ पर अगर हम ये जैसे बॉन्ड तोड़ दें, यहाँ पर OH क्या आएगा, H आएगा और यहाँ पर OH आएगा। इस बात को पहले हम लोग समझ लिए। जस्ट एंटी मार्कोनी ऑफ रूल के अनुसार या रूल के अनुसार देखें तो ये बॉन्ड ऐसे क्या होगा, अगर ऐसे टूटना चाहिए था तो ऐसे टूटना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या आएगा, मतलब BH3 का एडिशन होगा, यहाँ पर ये जुड़ेगा। तो कहने का मतलब OH तो यहीं पर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोबोरेशन के अनुसार OH इस पर और H इस पर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा, H इस पर OH। तो देखिए यहाँ पर हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि H इस बार बैक साइड है और CH3 फ्रंट में है। फिर अगले में क्या होगा कि CH3 बैक साइड और H क्या है, फ्रंट में। यही चीज़ यहाँ पर भी उल्टा है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर ये D अगर फॉर्म है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये लियो रोटेटरी होगा, यानी कि ये क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये अगर ये ले लें तो बिल्कुल वैसा यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर हो जाएगा ट्रांस, और ये ऐसा ही और बना सकता है, जो दोनों के मिक्सचर को क्या बोलेंगे, रैस्मिक मिक्सचर। यहाँ पर अगर हम लोग ले लें तो यहाँ पर भी एक पर OH एक पर H जोड़ देंगे, चूँकि दोनों सिमेट्रिकल है तो किसी पर H किसी पर OH जोड़ सकते हैं, और ऐसा आपको दो मिल सकता है ना, कि एक D और दूसरा क्या हो सकता है, L फॉर्म बना सकता है। यहाँ पर भी
यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर ये हम लोग ले लें तो ये बॉन्ड टूटेगा और एक पर क्या आएगा, ध्यान देना है कि इस पर जो है कि H और इस पर OH, तो इस पर हो जाएगा D और इस पर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ये देख लें, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये यहाँ पर BD3 लिख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर तो आ जाएगा क्या, OH, और यहाँ पर हो जाएगा D। क्लियर। अब यहाँ पर आगे हम लोग अगर देखें, ये तो इसका ये प्रोडक्ट हो गया, जब हम लोग ये लेंगे तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। अब आगे हम लोग अगर इसको देखें तो क्या बनेगा, ज़रा इस बात को याद रखना है हम लोगों को। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये आपका प्रोडक्ट होगा, ये हम लोगों का क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर BD3, अब दोनों को यहाँ पर हमने चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पर तो H2O2OH था, तो यहाँ पर OH, क्योंकि यहाँ पर रूल के अनुसार आने मैकेनिज्म जो हमने बताया, इसीलिए डिटेल, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर OH आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, D आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैकेनिज्म के अनुसार आप बनाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर D, मतलब ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, कहने का मतलब ये है। और यहाँ पर होगा क्या कि इस तरह के दो बनेंगे और इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इसको बोलेंगे लियो रोटेटरी, और इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलेंगे रैस्मिक मिक्सचर। तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट रहा। ये सारा प्रोडक्ट मैकेनिज्म के अनुसार बनाएंगे, बहुत अच्छा से आपका बन जाएगा। और यहाँ पर यही देखना है कि जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पर जनरली क्या होगा, OH, और जहाँ पर कम है वहाँ पर H, है ना। बाकी जो है कि रूल के अनुसार आप मैकेनिज्म के अनुसार बनाएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं एडिशन रिएक्शन में। स्टूडेंट्स, आगे हम लोग अगर देखें 8वें प्रॉपर्टी में, ये भी है एडिशन रिएक्शन ही है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एडिशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है। और यहाँ पर एक जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इस बॉन्ड पर क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पर इन दोनों के हेल्प से ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है और बन जा रहा है इथाइलिन इपॉक्साइड। तो इस टेम्परेचर पर अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, इथाइलिन ऑक्साइड बन जाएगा जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी ये इपॉक्साइड बन जाएगा, है ना। यहाँ पर जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, एक बैलेंस यहाँ खाली होगा, एक यहाँ होगा, तो ऑक्सीजन इन दोनों से जुड़ जाएगा, 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन बना लेगा। यहाँ पर अगर देखें एक्शन ऑफ फ्यूमिंग HNO3, तो यहाँ नाइट्रिक एसिड है, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इस पर किसी को कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा कि यहाँ ऐसे टूट रहा है, ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ से ऐसे तोड़ दें तो इसको हम लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं और इसको हम लोग इससे जोड़ सकते हैं। तो आपका क्या बन जाएगा, ये बीटा नाइट्रो इथेनॉल बन जाएगा। आगे हम लोग अगर देखें एक्शन ऑफ H2S, तो ये है H2S गैस। तो H2S को देखिए हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, H प्लस HS माइनस और H, ये तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा SH माइनस और H प्लस होगा, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ दीजिए ऐसे और इन दोनों को अपोजिट जोड़ दीजिए, ये प्रोडक्ट हो जाएगा क्या, इथाइल मरकाप्टन। ऐसे ही अगर प्रोपेन पर भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ऐसे बॉन्ड टूटेगा और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। फिर कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हम लोग देखें तो एकदम बिल्कुल मार्कोनी-कॉफ रूल जैसा ये जो है कि प्रोडक्ट बनेगा, प्रोपेन टू थायोल। जैसे इसका मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें तो ये बॉन्ड जो है ऐसे टूटेगा, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पर ये H2, ये जो H प्लस है वो कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम H2SO4। H2SO4 से हमको ये H प्लस मिल गया और ये आपस में मिल के ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई, इस पर प्लस हो जाएगा, 2 डिग्री का कार्बोकेटायन बन जाएगा और कितने होंगे, 6 अल्फा H होंगे, स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। और फिर जो यहाँ पर है H2S है वो अपना लोन पेयर इस कार्बोकेटायन को दे करके ये इंटरमीडिएट बनाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर S पर प्लस आ जाएगा और फिर यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते ही हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और फिर H प्लस क्या होगा, ये H प्लस बाहर चला जाएगा और HSO4 माइनस से रिएक्ट करके H2SO4 बना लेगा और यहाँ पर हो जाएगा C से SH जुड़ जाएगा
कहने का मतलब है कि इस तरह का ये बन जाएगा। ये प्रोडक्ट जैसे यहाँ पर बना, ये प्रोडक्ट हम लोग दिखा रहे थे, ये इसका मैकेनिज्म हो गया। तो प्रोपेन टू थायोल ये बन गया। अब आगे हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया। NH3 है, यहाँ पर भी वैसे ही होगा एडिशन। यहाँ लोन पेयर है भाई। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ध्यान से तो देखिए ये क्या होगा कि ये ऐसे बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले ये लोन पेयर ही अटैक करेगा। लोन पेयर अटैक करके क्या बनाएगा, CH2 माइनस बना लेगा और CH2NH, ये तो 3NH3 है, लेकिन अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस। फिर अपना ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को दे देगा तो ये प्लस क्या होगा, सप्रेस हो जाएगा और फिर ये CH2 अपना इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को दे देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें इथाइल एमीन में। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर देखें ये ऐसे टूटेगा और यहाँ पर इसका लोन पेयर क्या होगा, इस पर अटैक कर देगा। क्लियर, और जब अटैक कर देगा तो फिर यहाँ पर NH पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इससे जुड़ करके क्या बना लेगा, CH3 बना लेगा। या हम यूँ कहें कि इसको हम अगर तोड़ दें H प्लस और NH2 माइनस में, ठीक है, तो इसको ऐसे तोड़ दें, ये माइनस ये प्लस, और प्लस को माइनस से माइनस को प्लस को जोड़ दें तो ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ बन गया आइसोप्रोपाइल एमीन। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन में ये हो गया 11। कुछ और अभी एडिशन रिएक्शन हम लोग देखते हैं आगे। देखें स्टूडेंट्स, ये एडिशन ऑफ सल्फर मोनोक्लोराइड। सल्फर मोनोक्लोराइड हम एथीन पर करा रहे हैं। जब इसका एडिशन इस पर कराते हैं तो ये आपका बनता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है कि कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मस्टर्ड गैस। ये आप लोग इसका नाम बहुत अच्छे से सुने होंगे, है ना, ये वार से रिलेटेड है। यहाँ पर जो है कि अगर देखें तो ये मस्टर्ड गैस है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि एथीन ले लें और HOCl, है ना, HOCl इसके पहले भी हम लोग एडिशन करा रहे थे। ये भी एक तरह का क्या है, एडिशन रिएक्शन है। और भी एडिशन अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जब इसका एडिशन होता है तो पहले ये बनाता है और फिर जब हम ट्रीट Na2S से करते हैं तो इसमें से NaCl क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाता है और फिर बनता है इंटरमीडिएट ये, और फिर यहाँ HCl से कराते हैं तो यहाँ पर ये OH हट जाता है क्योंकि ये इस पर अटैक करके H2O बनाता है। H2O जैसे ही बाहर होता है ये Cl माइनस इन दोनों पर अटैक करके फिर ये क्या बना देता है, मस्टर्ड गैस। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि मस्टर्ड गैस कैसे बनता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आगे हम लोग अगला एडिशन देखते हैं। देखें हम लोग आगे एडिशन में 13 पॉइंट। अब यहाँ पर एडिशन हम लोग करेंगे एसिड क्लोराइड का या एनहाइड्राइड का या ईथर का। लेकिन ये जो एडिशन कराएंगे ध्यान दें कि एनहाइड्रस, AlCl3 ये सब क्या है, ये लेविस एसिड हैं। लेविस एसिड के ही प्रेजेंस में हम लोग कराएंगे। तो देखिए लेविस एसिड का फंक्शन यही होता है कि न्यूक्लियोफाइल को एक्सेप्ट करना और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले ये लेविस एसिड ये किससे रिएक्ट करेगा, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड से। यानी कि यहाँ पर ये पहले इनके भी जैसे इसका मैकेनिज्म अगर देखें कि भाई एथीन और एसिटिल क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3 आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा, यहाँ मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये लेविस एसिड है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या करता है कि क्लोरीन के लोन पेयर को ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो क्लोरीन क्या करता है, कार्बन का खींचता है और इनके बीच में टेंशन डेवलप होता है और बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ बनता है Cl माइनस। यही Cl माइनस क्या करता है, Cl माइनस को ये जो AlCl3 होता है एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ बन जाता है कार्बोकेटान और ये बन जाता है AlCl4।
ये है इलेक्ट्रोफाइल और ये है न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर देखें कि एथीन और ये इलेक्ट्रोफाइल के बीच में अब अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा जब, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा पाई बॉन्ड, और इस पर माइनस इस पर प्लस, ये माइनस और ये प्लस आपस में मिल करके ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे, और ये देखिए बॉन्ड बन करके ये दोनों जुड़ जाएंगे और यहाँ आ जाएगा प्लस। अब उस कंटेनर में देखिए क्या होगा, AlCl4 है और ये प्लस है, तो इसमें जो Cl माइनस गया है वो Cl माइनस को ये क्या करता है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, मतलब ये क्या करता है, इसमें से Cl माइनस निकल करके इससे जुड़ जाता है और बन जाता है इस प्रोडक्ट में, और AlCl3 फिर बाहर हो जाता है। हमने GOC में इस पर बहुत अच्छे से कैसे कोई रिएक्शन होता है, GOC1, ठीक है, GOC पार्ट 1 में हम लोग देखे हैं इसका मैकेनिज्म और कैसे अटैक करता है, और उस पर हमने एक कहानी भी अच्छे से बताया है, वहाँ पर आप डिटेल इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं। और यहाँ पर तो हम लोग देख ही रहे हैं, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कैसे बना। अब यहाँ पर अगर ये एथीन है, ये अगर हम लोग ले लें एसिड एनहाइड्राइड, तो देखिए ये इनके बीच क्या होगा कि यहाँ पर रिएक्शन होगा, तो ये देखिए बॉन्ड टूटेगा और इनके ये रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल और फिर ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। यही इलेक्ट्रोफाइल जैसे यहाँ पर अटैक करके ये बना रहा है, वैसे ही यहाँ पर ये बन जाएगा, यानी कि ये ग्रुप इससे आकर के जुड़ जाएगा, और फिर क्या होगा, ये जो इंटरमीडिएट बना है इस, ठीक है, वो क्या करेगा, फिर इससे जुड़ करके क्या करेगा, ये फॉर्म कर लेगा एसिटिक एसिड, फिर बाहर हो जाएगा। देखिए कैसे, तो ज़रा हम लोग देखने की कोशिश करें कि, तो यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर ये रहेगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। कैसे आएगा अभी हम बताते हैं, ये फिर एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा, प्रोडक्ट हम लोगों का ये बनेगा। क्लियर। देखिए बन कैसे रहा कि यहाँ पर तो जैसे ये रिएक्ट कर रहा है वैसे करेगा, जैसे हम यहाँ मैकेनिज्म लिख दें कि यहाँ पर बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, और प्लस क्या होगा, ये और ये आपस में मिल करके एक इंटरमीडिएट बना लेंगे, जिसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कर रहे हैं, जैसे ये बना लिया। अब ये और ये अब आपस में देखिए मिलेंगे कैसे, अब इस चीज़ को हम यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस C डबल बॉन्ड O और CH3 है, और यहाँ पर प्लस है, तो अब ये देखिए दोनों कैसे मिलेंगे, ये यहाँ पर टूटेगा, ये इसको दे देगा और बन जाएगा क्या, CH2 प्लस और CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया। अब यहाँ पर देखिए कि अब जो इंटरमीडिएट बना है उसमें से ये एसीटेट आयन निकलेगा, और एसीटेट आयन क्या होगा, इससे जुड़ करके क्या बना लेगा भाई, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो देखिए यहाँ का अब H क्या करता है, अब यहाँ स्टेबल, चूंकि यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गए हैं, रिपल्सन हो रहा है, तो उसी एनर्जी को कम करने के लिए ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, यहाँ से H प्लस और यहाँ से एसीटेट आयन, ये दोनों मिल करके एसिटिक एसिड बना लेंगे, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो इसे हम लोग याद रखेंगे, इसमें गलती नहीं करेंगे, तो बन जाएगा क्या, विनाइल मिथाइल कीटोन। विनाइल मिथाइल कीटोन, इसको हम लोग वो कह सकते हैं विनाइल मिथाइल कीटोन, ये इस तरह से बनेगा। अब आगे हम लोग देखें, बाकी तो ये आसान हो गया कि भाई ये यहाँ से ले लेगा, यहाँ कार्बोकेटान बनेगा, बाकी बिल्कुल ऐसे ही ये यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, वैसे ही यहाँ पर भी ये बन जाएगा, ये और ये कार्बोकेटान यहाँ पर जनरेट होगा, ये इससे जुड़ेगा, फिर जो Cl इससे निकलेगा वो आकर के कहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ जो इसका प्लस रहेगा, जैसे यहाँ पर हम लोग समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पर कार्बोकेटान आ गया। अब जैसे मान लीजिए कि AlCl3 और यहाँ का Cl
रिएक्ट करके AlCl4 माइनस बना लिया तो यहाँ आएगा ना प्लस। तो अब ये और इनके बीच रिएक्शन होगा तो यहाँ पर आएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस और प्लस मिलके ये क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ से AlCl4 माइनस बना होगा तो AlCl4 माइनस क्या करेगा, उसमें से Cl निकल करके इससे जुड़ जाएगा, देखिए ये प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर Cl आकर के जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर एडिशन हम लोग कुछ इस तरह से कराएंगे। अब आगे स्टूडेंट्स एक और हम लोग देख लेते हैं, है ना, एडिशन में आने के पॉइंट नंबर 14। स्टूडेंट्स हम लोग देखें एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट। हालांकि हम लोग इसके बारे में हम लोग OM-DM रिएक्शन, मर्क्यूरिक एसीटेट का एडिशन का मतलब ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, इसके पहले भी हम लोग देखे थे, लेकिन वहाँ पर जो है कि थोड़ा आधा अधूरा लग रहा था आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट आप लोगों को ये बताया कि यहाँ पर ये कंप्लीट है OM-DM रिएक्शन, यहाँ पर ये ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। अब तो कंप्लीट है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि यहाँ कंप्लीट का मतलब ये हो गया कि अब अलग अलग ये लगेगा कि भाई कौन सा ऑक्सी मर्क्यूरेशन है, कौन डीमर्क्यूरेशन वहाँ एग्जाम्पल के रूप में था। अब यहाँ पर एक नेम रिएक्शन के रूप में हम लोग देख रहे हैं, अलग रहेगा, आप लोगों को अच्छे से याद भी रहेगा। तो देखें यहाँ पर ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन यहाँ पर ऐसे होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें मर्क्यूरिक एसीटेट, तो OM-DM रिएक्शन का मतलब होता है ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन गिव्स बेटर यील्ड ऑफ अल्कोहल देन एडिशन ऑफ वाटर विथ H2SO4 बिकॉज एल्किन कैन नॉट अंडरगो एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट एंड पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कभी भी इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। यही एग्जाम्पल हमने वहाँ पर दिखाने की कोशिश किया था कि वहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता है जैसे OM-DM हमने लिया था। यहाँ पर एक नेम रिएक्शन के रूप में ले रहे हैं और पूरा कंप्लीट नेम रिएक्शन है, ध्यान दें। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अगर देखें जब ये कार्बोकेटायन बनेगा तो यहाँ अगर बॉन्ड टूटेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इस बात को ध्यान दें। तो मर्क्यूरिक एसीटेट और वाटर जब हम लोग लेते हैं तो इनका और ये एल्कीन के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन। यानी कि एल्कीन पर मरकरी क्या हो गया, आकर के जुड़ गया। और यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप होता है डीमर्क्यूरेशन, यहाँ कहने का मतलब है कि ये जो इंटरमीडिएट बना है उससे अब मरकरी क्या हो गया, बाहर हो गया, इसलिए उसको बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत सिंपल है इसका मैकेनिज्म यहाँ पर हम लोग देखें। जैसे ये मर्क्यूरिक एसीटेट है ना, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये ऐसे होगा और यहाँ पर ये CH3 COCH3 फिर OCOCH3, तो यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है, ठीक है। Hg+ और ये एसीटेट आयन बाहर, यही यहाँ पर क्या होगा, एडिशन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर ये माइनस और ये Hg+ होगा तो ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, कार्बन मिलके ये बना लेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही कार्बोकेटायन डेवलप होगा तो H2O है यहाँ पर, इसमें मिलाया गया है, तो इसका जो लोन पेयर होता है वो क्या करता है, इस पर आके अटैक कर देता है, क्लियर। और यहाँ पर ये हम लोग समझ गए कि यहाँ पर ये कहाँ जा रहा है, Hg पर अटैक करने के लिए, तब जाकर के ये बनता है। और यहाँ से जब ये वाटर अटैक इस पर कर जाता है तब आपका यहाँ OH आ जाता है, इस पर H2O जब अटैक करता है तब यहाँ OH आ जाता है। तो ये टोटल आपका होता है क्या, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, क्लियर। अब यहाँ पर जो है NaBH4 मिला देते हैं तो यहाँ से ये रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पर H आकर के जुड़ जाता है, Hg बाहर हो जाता है, इसी को बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम लोग जो है कि अगले वीडियो में मिलेंगे, है ना। अगर स्टूडेंट्स चैनल को ना सब्सक्राइब किए हो तो आप कर सकते हैं। बाकी जो है कि आप लोग ऐसे ही यूं ही अगर वीडियो को बार बार आप देखते रहेंगे, है ना, केवल देखिए 1-2 बार अगर देख लेंगे तो पूरा आपको रिएक्शन याद हो जाएगा और जब एग्ज़ाम में आएगा तो लगेगा आपको यही
कि सब पढ़ा हुआ है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आप देखते ही उसका आंसर दे देंगे स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही वीडियो आप देखते रहें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।